वैदिक योग आश्रम एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र गांव कोयलपुर झज्जर हरियाणा संचालक योगाचार्य रमेश आर्य के द्वारा प्राकृतिक पद्धति द्वारा ब्लड प्रेशर, बुखार, एलर्जी, खाज खुजली, सोराइसिस, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, पेट के रोगी, गैस बनना, पेट फूलना, बदहजमी होना, लीवर की बीमारी, पथरी का रोग, महिलाओं का हर प्रकार के रोगों का इलाज डॉक्टर सरोज के द्वारा। महिलाओं के रहने की, खाने की व्यवस्था अलग से है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8901104546, 8708830694। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। अंटाली ग्राम में चिकित्सा मंत्री मीणा व राजस्व मंत्री जाट ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया शिलान्यास। गुलाबपुरा निकटवर्ती ग्राम पंचायत अंटाली में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा व राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भूमि पूजन कर शिलान्यास किया व कॉलेज का फीता काटकर शुभारंभ किया। चिकित्सा मंत्री मीणा व राजस्व मंत्री जाट ने आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री महंगाई राहत कैंपों में रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु कहा तथा सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान जिला कलेक्टर आशीष मोदी, अजमेर डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी, पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा, मनीष मेवाड़ा, प्रधान कृष्णा सिंह राठौड़, पालिका चेयरमैन सुमित काल्या, महावीर चौधरी, महावीर बाबेल, एसडीएम विनोद कुमार मीणा, पुलिस उपाधीक्षक लोकेश मीणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान सहित जनप्रतिनिधिगण, सरपंचगण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट शिवराज वैष्णव। कोई होइयो दे थानेदार जी खड़ा कदे ही बदमाशी वाला ने कभी सहयोग न करे, चाहे किसी भी किसी सूरत हो तो जदे जार वे धीरे धीरे कम पड़ा। घोषणा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार घोषणा के बाद जमीनी धरातल पर इम्प्लीमेंट भी शुरू हो गया। 6 करोड़ दे तो दिया। हमारे सीएससी पीएससी इस साल जितनी भी खोली है, जिनकी जमीन आवंटन हो गई, चाहे कॉलेज खोले हैं जिनकी जमीन आवंटन हो गई, कल ही मुख्यमंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। सबकी बिल्डिंग शुरू हो जाएगी, टेंडर होगी। 1000 करोड़ की एक साथ सीएससी पीएससी के लिए बहुत बड़ी है। नहीं पहले खुल जाती थी, बिल्डिंगें नहीं होती थी, डॉक्टर नहीं लगते थे, और सब में हम डॉक्टर लगा के चालू कर देंगे चुनाव पहले, और सबके इलेक्शन से पहले काम शुरू करा देंगे। ज़मीन जिनकी नहीं हुई उनमें ज़रूर दिक्कत आएगी। बाकी 400 की तो कल ही उन्होंने सैंक्शन जारी की है। तो मुख्यमंत्री जी का जो विजन है प्रदेश को आगे बढ़ाने का मेडिकल और एजुकेशन में, निश्चित रूप से उनका विजन पर सरकार काम करे। भाजपा के कारण ही आपने कहा था सर के 35 दिन होटलों में रहना पड़ा था ना, झूठी थोड़ी है। इसमें राजेंद्र राठौड़, अपने सतत पुनिया, गजेंद्र शेखावत की साजिश थी, और शेखावत तो अभी मंत्री जी हो अपने, वो तो अभी वाइस सैंपल नहीं दे रहे हैं। जितना करप्शन हुआ है उन्होंने, जितना पैसा खाया है, तीनों नेताओं की ये थी सरकार गिरे और सरकार को गिराना। सर आज हरीश चौधरी से आपकी और राजस्व मंत्री जी की भी मुलाकात हुई सर, किस तरह? हरीश चौधरी हमारे मित्र हैं, रोज ही मिलते रहते हैं। कयास लगा रहे हैं सर कांग्रेस में, कुछ राजनेता कयास लगा रहे हैं, कुछ सच कयास वही होता है जो अशोक गहलोत जी चाहते हैं। उदयपुर में कन्यालाल हत्याकांड के बाद एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया था। फिर मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि भाई 28 तारीख की घटना है, उसी दरमियान 4 घंटे के अंदर राजस्थान पुलिस को कामयाबी मिल गई। ऐसा है कि देश का गृह मंत्री अगर झूठ बोले तो एक बहुत बड़ी बात है। ये उससे भी बड़ी घटना मैं मानता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने सही ट्वीट किया है। मैं तो खुद प्रभारी मंत्री में मौजूद था उस घटना के बाद में, तुरंत मैं पहुँचा हूँ। हमारे यहाँ की राजस्थान की पुलिस ने 4 घंटे में उनको गिरफ्तार कर लिया। ये 28 जून की बात थी, और 2 जुलाई को 2 तारीख को जब एनआई आई, तब भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको कोई इंटरनेशनल इनपुट मिला है तो आप जांच करें, लेकिन अब तक उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके से उनका चालान पेश करके सज़ा दिलाने का काम नहीं किया। जबकि राजस्थान सरकार ने, चाहे ऐसे कई केसेज हैं जिसमें स्पेशल ट्रायल कोर्ट लगाकर महीने 2 महीने में सज़ा दिलवाई है। तो केंद्र की एजेंसी से ज़्यादा अच्छा तो राजस्थान की हमारी पुलिस है, जिन्होंने कन्यालाल कांड में मदद करने का काम राजस्थान की पुलिस ने किया, ताकि उस परिवार को, कन्यालाल को मदद मिल सके, दोषियों को सज़ा मिल सके। अगर ये राजस्थान सरकार के हाथ में होता तो अभी फांसी के फंदे पर लटके होते हैं।
महामहिम गवर्नर कटारिया साहब वहाँ मौजूद थे, मैं फिनरल के अंदर था। हमने कहा था कि राजस्थान की पुलिस, राजस्थान की सरकार जल्दी ट्रायल कराएगी, ऐसा प्रावधान हम करें कानून में जिसको सरेआम चेतक चौराहे पे फांसी लटके। लेकिन हमारे कानून में ऐसा प्रावधान नहीं था, कोर्ट के माध्यम से होता। अगर राजस्थान सरकार के पास यह केस होता तो वो फांसी के फंदे पे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करती है लाशों पे। वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। आज पता करो तो कौन लोग उनकी सिफारिश थाने में फ़ोन करके किया करते थे। जब उन लोगों ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बने हुए थे, मेंबर बने हुए थे, उस चीज़ को अमित शाह जी ने नहीं कहा। अमित शाह जी ने देश से ठीक कहा, मंत्री जी ने, हमारे प्रभारी प्रसादी लाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने उसको माफ़ी मांगनी चाहिए देश की जनता से कि स्वयं गृह मंत्री अगर झूठ बोलेगा तो जनता क्या सीखेगी। ऐसे लोगों को राजनीति में, चुनाव में जनता को समझ के सबक सिखाना चाहिए कि झूठे नेता नहीं चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा है सत्य की जीत होती है। झूठ जल्दी चलता लेकिन मंजिल पर सत्य ही पहुंचता है। तो अशोक गहलोत जी ने जो कहा है वो सही कहा है। सर, आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कन्हैयालाल हत्याकांड का जो गवाह है उनके घर पहुंची है। सर, उसने निजी सहायता करने के बाद कहा कि सरकार को उनके गवाह के बच्चे को भी नौकरी देनी चाहिए। देखो, वो अच्छी बात है, वो पहुंची है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री जी दूसरे ही दिन खुद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी खुद उनके घर गए। हमारे वहाँ की विधायक थी सज्जन कटारा जी, प्रीति सक्ताऊ जी खुद उनके घर रहे, फिनरल में हम रहे। उनके परिवार को नौकरियां दी, जो पहली बार ऐसा हुआ। कई ऐसी घटना घटी, कभी किसी सरकार ने नहीं दी। उनके दोनों बच्चों को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दी। गवाह बीमार हुआ, हमने स्पेशल कॉरिडोर बनाकर उसके हार्ट की, ब्रेन की जयपुर से डॉक्टर भेजा। मैं खुद हॉस्पिटल में गया हूँ उसके बाद भी। आज उनको देर आए, अगर ये चीज़ समझ में आई तो अब राजनीति में जब वोट आते हैं तो सारे नेता जाते हैं। लेकिन उस मुसीबत की घड़ी में अशोक गहलोत ही था। और उदयपुर में 4 दिन बाद शांति प्रिय तरीके से जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकली। हमारे प्रशासन और पुलिस ने शानदार काम किया। उसी का परिणाम है कि हमारे पर्यटक नगरी में रोजगार बढ़ता रहा। देश दुनिया के नक्शे पे जो उदयपुर सिटी थी उसका रोजगार इफेक्ट नहीं हुआ, रोजगार में बढ़ोतरी हुई। मैं इन चीज़ों को देखते हुए जनता समझेगी और कांग्रेस को रिपीट करेगी। जन्मभूमि पर अस्पताल का शिलान्यास। देखो, ये बड़ी ग्राम पंचायत है, यहाँ का आउटडोर है, यहाँ के लोगों की टीम है। और आसपास का एरिया यहाँ से 30-25 किलोमीटर गुलाबपुरा है, 20-25 किलोमीटर आसींद है। इधर ब्यावर 40 किलोमीटर ब्यावर है, 45 किलोमीटर। बिलोड़ा हेडक्वार्टर यहाँ से 70-60 किलोमीटर है। शाहपुरा नया जिला बना 60-70 किलोमीटर है। तो उनके बीच में यह है, तो इनका हक बनता है। वो हक राज्य सरकार ने, हम एक निमित्त बने। और प्रसादी लाल जी को कहा और इन्होंने मुख्यमंत्री जी को कह के हमारे बजट में घोषणा करा। सर, अंतिम सवाल सर, नए जिले को लेकर नोटिफिकेशन। मुख्यमंत्री जी ने बजट में जब घोषणा की है विधानसभा में, वही नोटिफिकेशन होता है, वापिस वही उसको संशोधित कर सकते हैं। मेरे को जो जिम्मेदारी मिली हमारे डिपार्टमेंट को, जो आम जनता के बात, आम जनप्रतिनिधियों की बात को मैं अच्छी तरीके से मुख्यमंत्री के सामने रखूं। कल हमारे कैबिनेट में निर्णय हुआ तो कई लोगों की भ्रांतियां निकल गई कि कितनी मेहनत करके हमने अच्छी तरीके से जिलों का, हमारे रामलुबाया कमेटी, हमारे एसीएस सेक्रेटरी, हमारे वहाँ ओएसडी और तमाम लोग लगकर इस पर मेहनत की है। तो कहीं कोई बोलने जैसी गुंजाइश नहीं है। थोड़ी बहुत है, वो भी मुख्यमंत्री जी ने मान ली। बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी इसका गजट नोटिफिकेशन करेंगे, हमारा डिपार्टमेंट करेगा।